ओम जी, जब आपको अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर, सम्मानों पर, इनामों पर कुछ आपने प्राप्त कर लिया हो, बंगला, गाड़ी, रुपया, धन, जमीन, जायदाद, संबंधों पर, अगर आपको घमंड होने लगे, प्राउड होने लगे, या आपका किसी से झगड़ा हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा अपमान कर दे, कोई तिरस्कार कर दे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कोई रोग हो, घाव हो, किसी की बात आपके दिल पर चोट मार दे और आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, तो मन कहीं नहीं लग रहा, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप दो जगह जाइए जहाँ आपको इन सब सवालों के जवाब और शांति, तृप्ति, संतुष्टि मिल जाएगी। और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाए, वहाँ आप यहाँ दो जगह जाइए, आपको शांति मिलेगी। वो कौन सी जगह है? वो दो जगह ये हैं। पहली जगह है आईसीयू में आप चले जाइए, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ देखिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाओं से, बच्चियों से लेकर महिलाओं, माताओं, बहनों तक, आप किसी को भी देख लिए, सब त्राहिमाम त्रमाम कर रहे हैं और इतना परेशान हैं। उनके दुख को देखकर आपका दुख वाकई कम हो जाएगा, एक बार। दूसरा, आप वहाँ न जा पाएँ, वहाँ जाइए, कुछ देर बैठ कर आइए, 3-4 महीने में हो जाइए, ये हो जाएगा तो आपका जो व्यवहार है वो समाज के प्रति बहुत मधुर हो जाएगा। दूसरी जगह बता रहा हूँ आपको, शमशान घाट, जहाँ माताएं बहनें अगर न जाना चाहें तो दूर से ही निहार सकती हैं। जलती चिताओं को देखकर जो अभी चौड़े होकर चल रहे थे शरीर, अचानक से देखो एकदम से बिल्कुल इस पंच तत्व में विलीन हो गए, अब कहीं नहीं है, हवा हो गए, वो पानी हो गए, मिट्टी हो गए, अग्नि में भस्म हो गए, वो आकाश की तरह उड़ गए, पता ही नहीं कहाँ है। तो ऐसे ही आपकी परेशानियां, आपके घमंड, आपके पद, आपकी जो वहाँ आपको अहंकार है, पनप रहा है किसी भी चीज़ का, वो अहंकार भी आपका शून्य होता है। और तीसरी जगह बता रहा हूँ आपको, किसी संत के पास आप जाइए और वो संत आपके जितनी भी शंकाएं हैं, संत होना चाहिए, वो आपकी शंकाओं को आपसे दूर कर देगा और आप बहुत ही प्रसन्नता से भर जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि अच्छे संतों की भी आपको सानिध्य करना चाहिए, और जब ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बहुत मधुर हो जाएगा। और जब अहंकार शून्य हो जाता है किसी मनुष्य का, तो यही तो शिव कह रहे हैं, शिवोहम शिवोहम, शून्यता में आप पहुंचते हैं। और यही चौथी बात बता रहा हूं, योग और ध्यान बता रहा है, जो हमारे शिव, जिन्होंने योग का उद्गम जहां से होता है योग, वो शिव हैं। तो शिव भी यही कह रहे हैं, आप स्वयं समझ जाइए। या मैंने आपको ये 3 जगह बताई, या वो 3 जगह आपको आइए, ठीक है। नहीं तो चौथी जगह क्या है, योगम शरणम गच्छामि। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये शरीर जो मिला हुआ है ये बहुत ही चंद समय में नष्ट होने वाला है। ये शरीर जो आपका संपूर्ण देह है वो मिनटों में नष्ट होने वाला है, ये हाड़ की तरह जल जाता है। कभी भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखते हैं तो, क्योंकि घाट पर होते हैं वो, तो घाट पर ये सब कुछ देखकर बड़ा प्यारा दोहा लिखते हैं, और ये सारे समाज के लिए बहुत ही काम के लिए है। क्या? हड़ जले यूं लाकड़ी, हड़ जले यूं
लाकड़ी, केस जले